का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और आज जिस तरह से दिन जो है वो ट्यूसडे है और आज हमारे साथ होना किसी और ने था बट हैं कोई और। तो खैर हम आपको अपने गेस्ट से मिलाते हैं, बट उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर आज का तड़का, जिसमें हम आपको ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाना सिखाते हैं। आज की जो रेसिपीज़ हैं उसके बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ आज एंटरटेनमेंट फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे आप हमें ज्वाइन करेंगे और इवन आप यूट्यूब के ऊपर भी हमारे शोज़ देख सकते हैं, जहाँ पर हमारे पेज का जो लिंक है वो है आज एंटरटेनमेंट। आज हमारे साथ मौजूद जो हमारी गेस्ट हैं, या आप गेस्ट कहें कि या फैमिली कह सकें, हम तो नाराज़गी तो रहेगी अपनी जगह, बट क्योंकि हमें लाहौर में उस तरह से ट्रीट नहीं किया गया है, लेकिन हम लाइव शिकायत कर रहे हैं कि हम लाइव शिकायत कर रहे हैं, हम छुप के शिकायत नहीं कर रहे, ठीक है जी। तो खैर हमारे साथ मौजूद है हमारी अर्दिल अजीज़ डॉक्टर महमूद कुरैशी, एंकर पर्सन है, उनकी साहबजादी हैं, शहजादी हैं, ठीक है। डॉक्टर जवेरिया हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जलाल, तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बस आपसे और दानिश से मुलाकात होती है तो मुझे वेलकम टू कराची वाले सिस्टम में मैं आती हूँ। अच्छा, एक्चुअली पता क्या है, हम तो पूरे फुल मूड में, मैं चुपचाप बैठा हुआ, पहले मैंने कहा यार लाइव शिकायत करेंगे। दानिश भाई और असद भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। नहीं, जहाँ प्यार होता है वहाँ शिकायत होती है, जहाँ शिकायत होती है वहाँ सोल्यूशंस भी होते हैं। So everything is a solution. अच्छा, और बताइए तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, एवरीथिंग इज गुड। लाहौर बहुत सर्द है और कराची का वेदर थोड़ा चेंज है। चेंज है बिल्कुल, कराची बहुत बल्कि यहाँ पे जलाल, यहाँ पे वायरल इन्फेक्शंस बड़ी ज्यादा आई हुई है, लोगों को फ्लू फीवर्स बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, तो ये तो हिस्सा है मेरे ख्याल से, मौसम चेंज होता है। विटामिन सी का इस्तेमाल ज्यादा करें। अच्छा। जैसे ऑरेंजेस हैं, ग्रेप फ्रूट्स हैं, मतलब लोग जो है ना वो इतनी बिजी रूटीन है कि वो भूल जाते हैं कि ऑरेंज यानी विटामिन सी लेना जरूरी है। विटामिन सी, और इससे याद आया अगर तो हम बात करें जैसे आज के टॉपिक के ऊपर मैंने माइंड में रखा था कि डॉक्टर जैसे ही जवेरिया हमारे साथ कनेक्ट होंगी, और इवन आप में से अगर कोई भी डॉक्टर जवेरिया से कुछ भी पूछना चाहता है तो वो कॉल कर सकता है, नंबर ऑन स्क्रीन है, ठीक है जी, और सवाल कर सकते हैं। तो आज मैं पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि जिस तरह से आपने कहा कि विटामिन सी, ग्रेप फ्रूट वगैरह इस्तेमाल होता है, तो इससे ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आता है कि कहते हैं कि वेट जो है वो लॉस करना हो आपने या वज़न कम करना हो तो आप ग्रेप फ्रूट टाइप की जूसेस का इंटेक ज़्यादा रखें। बिल्कुल बिल्कुल। तो वेट लॉस करने के लिए क्या तरीका और कौन सी खुराक या डाइट मेंटेन करनी पड़ती है? देखिए कि जिन लोगों के सर में दर्द होती है, जिनका वज़न कम नहीं होता, बेसिकली आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएंसी होती है, और अगर आपने मादनियात की जो कमी है, मिनरल जो डेफिशिएंसी है वो पूरी करनी है तो वो आप सब्जियों और फलों से कर सकते हैं। सर्दियों की तो पाकिस्तान में सौगात है हमारे पास कि हमारे पास माल्टा, मौसमी, किन्नू, चकोतरा, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अब हमारी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको अपनी रोज़मर्रा की खुराक का हिस्सा बनाएं, क्योंकि आपकी बॉडी में जितनी ज़्यादा अच्छी कुव्वत मुदाफ़त होगी, यानी इम्यूनिटी जितनी स्ट्रांग होगी, तो आपको जो वायरल इन्फेक्शन है, जो आपको ट्रैवलिंग के दौरान या जो किसी मौसम, जिसको लोग कहते हैं कि मौसम चेंज हो गया और मुझे फ्लू फीवर है या इस तरह की चीज़ें हैं, तो अगर आप चाहते हैं आप अपनी लाइफस्टाइल में आपकी मेडिसिन ऐड ना हो, आपको नॉर्मल भी कोई गोली चीज़ ना खानी पड़े, और आप अंदर से आपका जो आपका पूरा इंटरनल बॉडी सिस्टम है वो स्ट्रांग रहे, तो कोशिश करें तमाम वो फूड सोर्सेज जिसमें विटामिन सी है, और फिर उसके बाद वो सोर्सेज जिसमें मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, फूड सोर्सेज जो वो सारे खाने जिनके अंदर है, तो आप वो अगर ले तो हाँ वो आपको बहुत बचाता है मौसमी बीमारियों से, वबाई बीमारियों से। इवन कि अल्लाह ताला का निज़ाम है कि जो फल, जो फ्रूट जिस मौसम में है उस मौसम के लिए वो फल फ्रूट जो है फ़ायदेमंद है, और उस मौसम की बीमारियों से आपको वो फाइट करने में मदद देगा। तो वेट लॉस करने में आपका कहने का मकसद ये है कि विटामिन सी और मैग्नीशियम और कैल्शियम जिन चीज़ों में फ्रूट और वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं वो उनका इंटेक ज़्यादा। कभी कभी कुछ लोग हैं जिनका वजन कम नहीं हो रहा होता, इवन डाइट प्लान दिए जाते हैं, वो अभी मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। एक कॉलर हमारी कल एक कॉलर आई हमारी बहन, उन्होंने कॉल की और उन्होंने कहा कि जलाल भाई मैं सिर्फ वेजिटेरियन हूँ, ठीक है, सिर्फ वेजिटेरियन हूँ, मगर मेरा वेट जो है वो कम हो ही नहीं रहा, ठीक है, जिसमें मैं सिर्फ पालक खाती हूँ और एक दो चीज़ों के और नाम लिए उन्होंने,
ठीक है, और एक अरसा हो गया उनको खाते हुए, मगर फिर भी उनका वजन कम नहीं हो रहा। तो ये वजह क्या है? एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं पहले, फिर उसके बाद ये सवाल आपके साथ कंटिन्यू होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं शेफ आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी मैं लुबना बोल रही हूँ लाहौर से। लुबना, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे डॉक्टर जवेरिया से बात करनी थी। जी बिल्कुल, सुन रही हैं जो डॉक्टर जवेरिया, बताएं। जी जी डॉक्टर साहब, मैंने आपसे एक बात पूछनी थी कि ये जो बालों की ग्रोथ के लिए कहते हैं कि अलसी खानी चाहिए। हाँ जी 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 वो जो अलसी है ना, वो जब मैं खाती हूँ ना तो मेरे जिस्म में हीट महसूस होती है, मुझे गर्मी सी महसूस होती है उससे। अगर आप अलसी तकरीबन आप उसकी डोज सेट करें 1 टीस्पून, जो कि 5 ग्राम्स बनती है। रात को तकरीबन जैसे 1 गिलास से पानी है ना, इसमें आप तकरीबन 1 चम्मच लें, भिगो के रख दें। जब आप कोई भी सीड लेते हैं, क्योंकि फ्लैक्स सीड ना ओमेगा 3 इनरिच होता है, मतलब फूड सोर्स उसका ओमेगा 3 है, उसमें एसेंशियल ऑयल होता है। तो जब आप उसमें पानी में भिगो के रख देते हैं और ओवर द नाइट वो उसमें डिप रहे और सुबह अर्ली मॉर्निंग आप लेते हैं, तो फिर आपकी बॉडी में हीट फील नहीं होगी आपको। ओके, तो मेरी बहन और कुछ पूछना है आपने? जी जी मैंने एक बात और पूछनी है कि एक कहते हैं कि आंवले का पाउडर खाना चाहिए, तो उसके लिए कहते हैं कि पाउडर ज़रूरी नहीं, आप खाली अगर ब्रेकफास्ट में आंवला भी खा लें, उसमें भी विटामिन सी भी बहुत अच्छा होता है, मैग्नीशियम भी बहुत अच्छा है। जिन लोगों को नींद नहीं आती ना या डिप्रेशन में रहते हैं, तो मैं उनको कहती हूँ कि आप डेली एक सुबह आंवला या आंवले का मुरब्बा आप एज आ फ्रूट ले लिया करें। ठीक है मेरी बहन। जी जी और शेफ, मैंने आपसे एक चीज़ पूछनी थी। जी मैंने ये पूछना है कि ये जो आप कॉटर चीज़ है, मोज़रेला चीज़ है, जो पिज़्ज़े के ऊपर डालते हैं, वो अगर आप बनाना बता दें हमें, ये यहाँ पे बना के शो में दिखाएं तो ठीक है मेरी बहन। ठीक है मेरी बहन, मोज़रेला, कॉटेज और ये जितनी भी चीज़ें हैं हम इसके ऊपर काम कर लेते हैं, आपको बनाना सिखाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने कहा कि जो सवाल मेरा, पहले उस सवाल पे आ जाते हैं, फिर वापस मैं इस बात पर आऊँगा कि तो वो बहन मेरी सिर्फ वेजिटेरियन है, ठीक है, और फिर भी उनका कहना ये है कि उनका वज़न कम नहीं हो रहा, तो ये वजह क्या हो सकती है? देखिए कि जो इंसान बचपन से दूध, दही यानी मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करता और अपनी डाइट में प्रोटीन्स नहीं लेता, क्योंकि वेजिटेबल्स में आपको सिर्फ मिनरल्स और एसेंशियल एंजाइम्स और एसेंशियल जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो जाते हैं। पर अगर प्रोटीन मिस है, फिर कार्बोहाइड्रेट मिस है, यानी ना आप अगर अंडा ले रहे हैं, ना आप एनिमल सोर्स प्रोटीन ले रहे हैं, ना प्लांट सोर्स प्रोटीन ले रहे हैं, तो अगर आप एक जैसी डाइट पर रहते हैं तो आपकी बॉडी में कुछ डेफिशिएंसीज आ जाती हैं, यानी कुछ कमी बेशी आ जाती है और कुछ चीज़ों का एक्सेस हो जाता है, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए, स्पेशली खवातीन के लिए हेल्दी नहीं है। सही है। बिकॉज मदर्स आर द नेशन बिल्डर्स, और उनकी बॉडी में जैसे कहते हैं ना मतवाजन ग़िज़ा, जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट, मतवाजन ग़िज़ा क्या है, तो उसमें हर चीज़ होनी चाहिए। तो इसमें आपका कहने का मकसद ये है कि जो मेरी बहन जो इस वक्त हैं, जिनका वेट कम नहीं हो रहा, तो वो वेजिटेबल कंटिन्यूअस खाने की वजह से भी हो सकता है? देखिए कि उनको प्रोटीन के अंदर डेफिशिएंसी से भी होता है। जी बिल्कुल, ये प्रोटीन कैलोरी मेलन्यूट्रिशन टेस्ट होता है, PCM। अगर आप वो करवाते हैं, आपको पता चलेगा कि आपके प्रोटीन का क्या लेवल है। आप मतलब देखिए, अभी इतना एडवांस टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन और हेल्थ साइंसेज आ गई है। इस पे हम रहेंगे, इसी बात पे हम रहेंगे। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं शेफ? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक है। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं आयशा हूँ, मुल्तान से, और जो है बहुत अच्छा शो करते हैं आप, और जो है आज डॉक्टर साहिब आई हैं, इनको भी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मैंने ये पूछना था कि जो चिया सीड्स होते हैं, ये भी कहते हैं कि वेट लॉस में हेल्पफुल होते हैं, तो इनको हम किस तरह लें, ये ज़रूर बताइएगा। चिया सीड्स? जी, चिया सीड्स बेसिकली आपको इसका मेथड ऑफ इनटेक पता होना चाहिए। जो डायबिटिक्स हैं, जो जिनको ज़ियाबतीज़ है, या जो हाइपर लिपिडीमिया, जिनका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, या जो एंजियोप्लास्टी स्पेसिफिकली, उनके लिए बहुत अच्छे हैं। पर अगर नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल है तो फिर आप इसमें दही में इसका इस्तेमाल करें, पर एक चुटकी से ज़्यादा नहीं आप लें, क्योंकि देखिए कोई भी अगर सीड्स होते हैं ना, जैसे मेलन सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, फेनोग्रीक है यानी मेथी दाना है, कुछ भी है, किसी भी किस्म का सीड है, तो उसकी जो क्वांटिटी आप डेली के हिसाब से लें, पर थोड़ी लें, ताकि वो आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के साथ मैच करे और आपकी जो एनर्जी रेगुलेशन है वो हो। अच्छा मेरी बहन कुछ और पूछना चाहती हैं आप? हेलो
चले गई। अच्छा नहीं, मैंने एक चीज़ और, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। चिया सीड के बारे में मैंने ये भी सुना है कि अगर उसकी कंजप्शन आपकी डेली बेसिस पे एक क्वांटिटी, एक्सेस क्वांटिटी है, तो वो आपको हार्ट बर्न भी करता है और बिल्कुल। सीने को जलाता भी है और अंदर जलन सी महसूस होती है, ऐसा है? देखिए ये सबसे बड़ा इशू है यहाँ पाकिस्तान में। एक तो खाने जो बाहर के लोग खा रहे हैं उनको भी ये वाला इशू होता है, फिर आपने एक तरफ हेल्दी चीज़ ले ली, दूसरी तरफ आपने स्मोक कर लिया, तीसरी तरफ इंसुलिन लगा ली। अब बॉडी आपकी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी लव रिक्वायर करती है, उसको केयर की ज़रूरत है। तो इट्स नॉट अ ट्रैश कैन, इट्स लाइक अ टेम्पल। तो आप जो आपकी ह्यूमन बॉडी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने सीड्स लेने हैं। अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आप दूध में लें, वजन कम करना है आपने पानी में लेना है। अच्छा, और अगर तासीर ठंडी करनी है तो पानी में ओवरनाइट भिगो के रखें, सुबह उसमें लें। और मतलब होता है ना, कुछ बच्चे सूखड़े का मर्ज होता है और उनमें एसेंशियल एंजाइम्स की कमी होती है। अच्छा, जो लोग ज़्यादा मेडिसिन सप्लीमेंट्स लेते हैं ना, उनको भी मैदे का मसला होता है, हार्ट बर्न होता है। तो और जब आपने जैसे बात की एक्सेसिव, तो देखिए किसी भी चीज़ की जो इवन लाइफ है ना, तो वो जब बैलेंस होती है तो चीज़ें बेटर होती हैं। तो जैसे ही उसका बैलेंस आउट होता है या जैसे ही आप आउट ऑफ नेचर जाते हैं, व्हेनेवर यू आर अगेंस्ट नेचर, नेचर विल अगेंस्ट यू। तो इट्स द रूल ऑफ यू नो नेचर का है। तो फिर आपको उसका जो बैलेंस है ना लाइफ में वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। नेचर को आपने बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है। खैर जी, तो ये बात फैक्ट है कि आपने नेचर का ख्याल रखना है और नेचर का ख्याल रखते जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना है। चाहे वो ज़रूरी नहीं है कि आप वेजिटेरियन हो जाए तो आप प्रोटीन को भूल जाएं, प्रोटीन का भी इंटेक, क्योंकि ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, जिस तरह से डॉक्टर ने कहा कि अगर बॉडी प्रोटीन मांग रही है तो उसको प्रोटीन देना है आपने, ठीक है। अगर वो वेजिटेरियन वेजिटेबल्स मांग रही है तो उसको वेजिटेबल्स का, और इवन डेयरी है, जो भी रिक्वायरमेंट है बॉडी की, उसको फुलफिल करना है। अच्छा डॉक्टर, एक तरफ तो ये बातें हैं जिस तरह से भी वो बहन की बात हो रही थी, उसके ऊपर वापस आते हैं, बट उससे पहले मेरा एक माइंड में और सवाल आया कि जिस तरह से जो मैंने आपसे कहा कि चिया सीड से गैस्ट्रो चीज़ें और हार्ट बर्न और ये सारी बीमारियां होती हैं, तो जी। आप क्या समझते हैं कि कौन सी ग़िज़ा या कौन से खाने जो है आपने डाइट में रखना चाहिए जिसकी वजह से आप एंजाइटी, गैस्ट्रो और इस तरह की बीमारियों से फाइट कर सके? बट उससे पहले कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जलाल भाई क्या हाल है? ठीक ठाक मेरी बहन, आप कैसी हैं? ठीक ठाक ही, खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने डॉक्टर साहबा से बात करनी है। जी 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 जी, डॉक्टर सुन रहे हैं। मैं ना पिछले रमजान बीमार हो गई थी, मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आने लगे थे। जी। तो अब फिर रमजान सर पे आ गया है, तो मेरे चक्कर अभी तक मुकम्मल या खत्म नहीं हुए। सही है। मुझे साथ साथ उल्टियां भी आने लग जाती हैं, मेरी नजर भी चकरा जाती है, मुझे शुगर भी है और ब्लड प्रेशर भी है। शुगर भी है और ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर भी है। ब्लड प्रेशर भी है। और कुछ पूछना चाहती हैं आप बहन? नहीं, मैं फिलहाल मुझे यही बता दें, क्योंकि मुझे रात को भी बड़ी तबीयत मेरी खराब हो रही थी, तो वो तो अभी आपने डॉक्टर को बुला लिया, मैंने तो सोचा चलो इनसे मशवरा ले लेते हैं। बस ठीक है मेरी बहन, थैंक यू वेरी मच। अभी आप स्क्रीन के सामने आ जाएं, आपको अभी डॉक्टर जो है ना इसके बारे में बताती हैं, ठीक है? चलो ठीक है जी, थैंक यू जी। अच्छा, मैं ये बताती चलूँ कि इनको पहले अपना जो आईसाइट का है वो टेस्ट करवा लें। सेकंड नंबर पे जो चक्कर आते हैं इसके लिए आप न्यूरोलॉजिस्ट जो है उसको चेक करवाएं और स्पेसिफिकली अपने सारे न्यूट्रिशनल टेस्ट करें, CBC कंप्लीट करवाएं, अपनी बॉडी के पूरे मॉनिटर करें। क्योंकि देखिए आप जब सेल्फ एवेल्युएशन करते हैं ना, हमारे पाकिस्तानी माशरे में ख़वातीन क्या करती हैं कि बहुत दिन तक उनका बीपी, उनको पता ही नहीं होता कि बीपी हाई है या लो है या फिर डायबिटीज़ हुई हुई है। तो अगर आप अपने आप को चेकड और मॉनिटर्ड रखते हैं तो आप उसको बीमारी को ठीक भी कर सकते हैं। फिर आप खुराक से भी कर सकते हैं, फिर आप मेडिकेशन मैनेजमेंट से भी करते हैं, डाइटरी मैनेजमेंट प्लस मेडिकेशन। क्योंकि देखिए डाइट तो नंबर 1 है। अगर आप सुबह पराठे खा रहे हैं, कुलचे चने खा रहे हैं, पूड़ियाँ खा रहे हैं या कोई तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, फिर आपको डायबिटीज़ भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, उसमें नमक भी तेज़ होता है, फिर आपने फिर मीठी या कोई शक्कर या गुड़ वाली चाय भी पी ली, तो आपकी दोनों चीज़ें ऊपर चली गई, दोनों ही आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं। तो आपको अगर ये पता है कि अगर डायबिटीज़ है तो आपने वाइट ब्रेड्स का, वाइट राइस का और जो मिलावट वाली चीज़ें हैं उनसे परहेज़ करना है, ब्राउन्स पे आ जाना है।
कार्ब हाँ, जो है कार्बलेस है। देखिए हमारे लोग हैं ना, उनको भी हम बताएंगे ना कार्ब्स ना लें तो आधे लोगों को समझ आएगी, बाकियों को पता ही चलेगा। हाँ, तो इसलिए सिंपल है। फिर रोटी चावल और इस तरह की जो चीजें हैं ना उनसे परहेज उनसे आलू हो गया, गोभी हो गया, इस तरह की सब्जियों। हाँ जी बिल्कुल, मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि जो आपके जितना आपका निशास्ता है वो आपकी सेहत में आपके लिए अच्छा नहीं होता। अच्छा, उसके बाद पहले नंबर पे आपने डाइट को कंट्रोल फैक्टर्स में लेके आना है। सही। जब आप अपनी डाइट कंट्रोल करेंगे, मुझे नहीं लगता कि आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा। आप कुछ अब देखिए, चक्कर आने की भी यही रीजन होती है जब डाइट खराब होती है। डाइट खराब होती है, वीकनेस होती है। और खवातीन स्पेशली 6 से 8 माह, 1-1 साल गुजर जाता है, मतलब कोई तैयार नहीं होता कि उनकी टेस्ट कराने कोई लेके जा सके, या वो खुद अपने आप को अपने आप को सेल्फ प्राइड भी तो करना चाहिए। बाकी की चीजों में बिजी रखकर जो है ना अपने आप को इग्नोर पे डाल देती हैं, और ये गलत चीज है। बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करूंगा डॉक्टर की बात से। प्रायर करना चाहिए। प्रायोरिटी मतलब आपको अपने आप को टाइम देना है। बिल्कुल, और अपने आप को चेक रखना है, क्योंकि एक खातून पूरा मुआशरा बनाती है, उसकी घर वालों के अलावा हर चीज़ की जिम्मेदारी होती है। तो आपकी पहले हेल्थ आपकी ठीक होगी तो आप सबको खुश और हैप्पी रख सकेंगे। बात की आपने, बिल्कुल नो डाउट, एग्री करता हूं मैं आपकी बात से, बिल्कुल एग्री करता हूं। क्योंकि सारी माएँ बहनें बेटियां, एवरीवन इज रिस्पांसिबल, वेरी ब्यूटीफुल फीमेल्स इन अवर सोसाइटी। तो मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि कीप योर सेल्फ मॉनिटर्ड, हर चीज़ अपनी चेक करें, चाहे आपको कोई गायनेकोलॉजिकल इशू है, हार्ट इशू है, कोई कोलेस्ट्रोल है, कोई वेट लॉस इशू है, क्योंकि जब आप खूबसूरत होंगे तो आप माशरा खूबसूरत करेंगे। क्या बात। तो ये बड़ी तो आपने बेसिकली पहले अपने टेस्ट करवाने, ठीक है, सारे फुल बॉडी टेस्ट करवाना आपने, और उसके अंदर जितने भी ब्लड टेस्ट हैं आपके, इवन के ब्लड टेस्ट के अलावा भी जो टेस्ट होते हैं वो सारे, और वो सब करवा कर अपनी डिजीज़ को जो है ना, जो भी आपके इश्यूज हैं उनको आप लेकर आए सामने, और फिर उसके बाद आपको उसका जो खाने के थ्रू उसका इलाज है या गोलियों के थ्रू उसका इलाज है वो आपको बता दिया जाएगा। खैर, एक कॉलर और उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, मेरी बहन कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं पिंडी से शाहीन बात कर रही हूँ। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कॉल की थी। जी जी, अदाब अदाब अदाब। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बेहद पसंद है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जो मैंने पहले नील फंगस के बारे में बात की थी डॉक्टर राहिल के प्रोग्राम में, ठीक है, तो उन्होंने जो नुस्खा बताया था मैंने वो तकरीबन 2-3 माह तक इस्तेमाल किया, लेकिन कोई फर्क नहीं हुआ। अच्छा, डॉक्टर जवेरिया से इसके बारे में मालूमात हासिल करें। एक दफा दोबारा पूछिएगा आप डॉक्टर जवेरिया से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जवेरिया। जी वालेकुम सलाम। मेरे लिए नील फंगस का मसला है, तकरीबन काफी पुराना है। क्या मुझे समझ क्लियर नहीं हो रहा? किस चीज का मसला? नील फंगस। नील फंगस नेल फंगस। हाँ, अच्छा, नेल फंगस जो है ना वो खवातीन को काफी इश्यूज है। इसके 2-3 मेथडोलॉजीज होती हैं। अच्छा, मेरी बहन, इसके अलावा कुछ और पूछना चाहेंगे आप नेल फंगस के अलावा? मेरा पेट जरा फूला हुआ है। अच्छा, पेट फूला हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा तो कुछ सवाल नहीं है आपका? जरा डिप्रेशन में भी रहती हूँ। दोबारा कहिएगा। डिप्रेशन में, इसके ऊपर तो हम बात करेंगे, डिप्रेशन के ऊपर भी हम बात करेंगे। आप एक काम करें, आप स्क्रीन के सामने आ जाएं, इंशाल्लाह भी आपको डॉक्टर बता देती हैं, ठीक है। थैंक यू जी। डॉक्टर क्या कहेंगे? अच्छा, जो इन्होंने नेल फंगस का आपने जो बताया ना, इसके लिए नॉर्मली अगर हर्बों में जाया जाए तो वो कहते हैं कि अगर गार्लिक, क्योंकि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, लहसुन की बात करें, वो लगाए तो भी ठीक होता है। पर नंबर 1 पूरे पाकिस्तान के लिए मेरा मैसेज है, क्योंकि हमारा एरिया और हमारा मुल्क इस तरह का कि हम ह्यूमिड थोड़ा सा है, कहीं हवा चल रही कुछ ऐसे, तो डिफरेंट चेंज होता है लाहौर, इस्लामाबाद, कराची। नंबर 1 आपने अपनी पर्सनल हाइजीन का ज़रूर ख्याल रखना है। आप सुबह काम पे निकलते हैं, आप ज़रा अर्ली उठ जाएं, आप ब्रेकफास्ट भी करें, अच्छी तरह अपने आप को जो है क्लीन करें, क्योंकि जो इंसान सोने से पहले नहाता है और उठने के बाद और दिन में 5 दफ़ा वज़ू करता है, उससे बहुत कम से कम बीमारियाँ होती हैं। सेकेंडली, जो खवातीन हैं वो अपने फ्रिज को रेगुलरली क्लीन किया करें, लाइक एक दिन छोड़ के एक दिन कर लें। अब जब वहाँ पे पुराना खाना पड़ा रहता है, उसको फिर एक हफ्ते के बाद, 1 वीक के बाद क्लीन किया जाता है ना फ्रिज को, तो कई चीज़ों में उनका अपने ही नेल या हाथ है। मतलब आने वाले लोगों के लिए भी मैसेज है कि आप जब क्लीन करते हैं तो यू मस्ट बी मतलब वियर सम ग्लव्स, और आपके पास ग्लव्स नहीं है आप शॉपर चढ़ा लें। देखिए, मैं आम आवाम से हम मतलब वी आर डिस्कसिंग विद दैट पीपल कि आप कोई ना कोई हर चीज़ का हल होता है, बिल्कुल, तो आप इस तरह कर लें। पर आप जब वो कोई चीज़ पकड़ते हैं ना, वहीं से आपको कोई ब्रेड है उस पर फंगस है या कोई ऐसा मतलब फूड है, तो समझ लें आपका जैसे हमारी
हमारी टर्म्स में हॉस्पिटैलिटी में कहते हैं क्रॉस कंटामिनेशन। हाँ, या क्रॉस कंटामिनेशन के आपकी चीज़ें कवर्ड एक तो होनी चाहिए। दूसरी बात है आप ज़्यादा जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो देर तक जो खाना पड़ा रहता है, आपने फ्रिज देखिए स्टोरेज कंडीशंस, फ्रिज की चीजें और ये सारी चीजें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब जो है ना मेरा दिल जो है ना कह रहा है कि मैं इनको सुनता रहूं, बट टाइम जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है और यकीन करें मैं टाइम देख रहा हूँ और ऐसे टाइम गुजर गया डॉक्टर आपके साथ, सीरियसली। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जवेरिया। आज का तड़का। ठीक है जी, तो यहाँ पर आज जो हम बड़ी मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ बना रहे हैं उसमें से एक रेसिपी है हमारी आज की। मैं और दानिश भाई, बल्कि हमारी टीम ही गई थी, हमने एक बड़ी ज़बरदस्त सी दाल मखनी जो है ना हमने खाई थी और वो दाल खाने के बाद हमने कहा था कि क्या बात है, एक आवाज़ आई थी वाह वाह, क्या मतलब वो दाल थी। तो उस दाल की रेसिपी को आज हम बनाएंगे और आप सबने दाल की इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और इवन उसके साथ हम ज़ीरा राइस हम बना रहे हैं। तो ये दोनों रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद हमें फीडबैक देना, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है जहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारी कौन सी रेसिपीज़ आप बनाना चाहते हैं। ठीक है जी, तो पैन सबसे पहले ले लेते हैं और बल्कि जब तक ये पैन गर्म हो रहा है तो हम इसको यहाँ ले आते हैं। ठीक है जी, और कुकिंग ऑयल इसमें ऐड करते हैं। ठीक है जी, गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पर हमने ऑयल ऐड कर दिया और ऑयल ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम पकने के लिए, गरम होने के लिए रख देते हैं। और उसके बाद चॉप अनियन, ठीक है, इसमें हमने शामिल किया और चॉप अनियन शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे। Here you go। और ये आपने मिक्स किया और यहाँ पर हम इसमें पिंच सॉल्ट ऐड करते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको हम कैप कर देते हैं जब तक ये पकता है। अच्छा जी, दाल मखनी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है जी, उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है अगेन यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी, हल्दी है, फिर उसके बाद काली मिर्च है, ज़ीरा है, ठीक है जी, थोड़ा सा गरम मसाला यूज़ करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ करेंगे, नमक है, चिकन पाउडर है, मक्खन है, क्रीम है और चिकन क्यूब है। ठीक है जी, और उसके बाद टमाटर है और मूंग की दाल हम यूज़ कर रहे हैं। ये सिंपल और आसान सी रेसिपी है। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस रेसिपी नहीं है। यहाँ पर अनियन जब जैसे ही आपकी थोड़ी सी कुक्ड हो जाए, ठीक है, आपने अच्छी तरह से प्याज को डन किया। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें आपने ज़ीरा ऐड कर दिया। ठीक है जी, ज़ीरा शामिल करने के बाद इसमें आपने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया। ठीक है, और ये टमाटर स्लाइसेस शामिल कर दिए। ठीक है, ये सब शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ठीक है जी, यू गेट डन परफेक्टली। और मिक्स करने के बाद इसको अब हम कैप कर देते हैं पकने के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से कुक्ड हो जाए। अच्छा, यूजुअली हम खाने में बदपरहेज़ी करते हैं और जितनी बदपरहेज़ी हम करते हैं, चाहे हम रात का बेवक्त खाना खाना, ठीक है, पेट का फूल जाना, इवन कि मेरा खुद जो है ना टमी बाहर आ रहा है बिकॉज ऑफ टाइम। मैं अपने आप को टाइम सही से नहीं दे पा रहा, रात में लेट नाइट खाना खाना और फिर घर जाके सो जाना और पूरा दिन काम पे रहना और चीज़ों में मसरूफ़ रखना अपने आप को। तो इसके अंदर आपने पूरे दिन में, असद भाई कुछ कह रहे हैं?
अच्छा, पूरे दिन में आपने अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना, जो कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को टाइम दे सकूँ, कि बीच में घंटा एक निकालूँ जिसमें मैं जिम कर सकूँ या वॉक कर सकूँ या रनिंग कर सकूँ। तो बट आई एम श्योर इंशाल्लाह मैं इसी वीक में ये प्लान 100% करूँगा। पूरी कोशिश है मेरी कि मैं अपने आप को टाइम दूँ इस तरह से। तो आप भी कोशिश करें कि अपने आप को टाइम दें ताकि आप एक अच्छी और सेहत वाली ज़िंदगी गुजार सकें। ठीक है जी। सेहत एक अगेन नेमत है, और हम जिनके पास नहीं है अगर आप उनको देखें तो वो अल्लाह ताला इम्तिहान में लोगों को डालता है, बट अगेन जिनके पास नहीं है उनका क्या हाल है। ठीक है जी। एक अच्छी सेहतियाब ज़िंदगी से अल्लाह मियाँ ने आपको नवाजा है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कीजिए और उसका ख्याल रखिए। जहाँ तक हो सकता है खाने पीने में एहतियात कीजिए, टाइम का ख्याल रखें, टाइम पे सोएं। ठीक है जी। और यहाँ पर इस तरह से वंस ये टमाटर आपके नरम हो जाते हैं, इसके अंदर अनियन, गार्लिक, जिंजर, ठीक है जी, प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और ज़ीरा हमने शामिल करके अच्छी तरह से इसको पका लिया। ठीक है। अब हमने क्या करना है इसमें, ठीक है जी, लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है, जितना आप खाना पसंद करते हैं मिर्चों के हिसाब से, हल्दी, ठीक है जी, गरम मसाला और काली मिर्च कुटी हुई, या काली मिर्च का पाउडर आप इसमें शामिल कर दें। नमक इसमें आप हस्बे जायके शामिल कर दें। ठीक है जी। ये आ गया चिकन पाउडर। चिकन पाउडर, चिकन ब्रॉथ और क्यूब जो आप शामिल करना चाहते हैं आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। वंस ये बेस आपका रेडी होता है, ठीक है, इस तरह से ये हो गया डन। मसाले को आप अच्छी तरह से भून लेंगे। ठीक है जी। ये देखें ऑयल जो है वो ऑन टॉप आ चुका है। ठीक है। वंस मसाले की खुशबू, फ्लेवर, अरोमा आपको आने लग जाए, इट्स मीन के आपका मसाला जो है वो रेडी हो गया। ठीक है जी। ये भीगी हुई मूंग की दाल अब हम इसमें शामिल करेंगे। ठीक है। ये इस तरह से हमने इसमें शामिल कर दी। ठीक है। और शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे और इसको बॉईल होने के लिए, पकने के लिए रख देंगे। दाल मखनी, अज्जा, मूंग की छिलके वाली दाल 1 कप, साबुत जीरा 1 चाय का चम्मच, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, टमाटर 1 अदद, प्याज 1 अदद, क्रीम आधा कप, मक्खन आधा कप, घी 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: एक मिक्सिंग बोल में मूंग की छिलकी वाली दाल को रात भर भिगोकर रख दें। अब एक पतीली में हस्बे जरूरत पानी के साथ मूंग की छिलके वाली दाल, नमक, लाल मिर्च, अदरक के पेस्ट के साथ उस वक्त तक पकाएं जब तक दालें गल न जाएं। एक पतीली में मक्खन को गरम करें। अब इसमें जीरा शामिल करके कड़कड़ा लें, फिर प्याज शामिल करें और ब्राउन कर लें। अब इसमें लहसुन का पेस्ट, टमाटर शामिल करके इतना भूनें कि चिकनाई मसाले से अलग हो जाए। अब इसमें दालें मिक्स करें, फिर इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करके हल्की आंच पर पकाएं। अब इसमें क्रीम शामिल करें और मिक्स करें। डिश आउट कर लें। नान या पराठे के साथ सर्व करें। दाल मखनी तैयार है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने दाल बनाने के लिए क्या सबसे पहले हमने ऑयल के बाद अनियन के बाद अदरक और लहसुन, प्याज ऐड किया, उसको थोड़ा सा पकाया, फिर उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया, उसको पकाया, फिर उसमें टमाटर ऐड किया, उसको पकाया। पकाने के बाद वंस जैसे ही टमाटर आपके नरम हो जाते हैं, फिर उसके अंदर आपने लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च, गरम मसाला और ज़ीरा, ये सब शामिल कर दें, या फिर ज़ीरा पहले शामिल कर दें ताकि वो भुना हुआ टेस्ट ऑयल के साथ फ्लेवर जो है उसके अंदर अच्छी तरह से ज़ीरे के आ जाए। वंस जब आप मसाले सारे शामिल कर देते हैं नमक के साथ, आपने उसको अच्छी तरह से पकाना है। टमाटर जब गल जाते हैं प्याज के साथ, फिर उसके अंदर आपने
दाल शामिल कर देनी, और वंस जब दाल शामिल कर देते हैं फिर उसको अंदर आपने पानी शामिल करके उसको पकने के लिए रख देना है। फिर उसको आपने अच्छी तरह से गोटा लगाना है, और गोटा लगाने के बाद जब दाल आपकी थिक कंसिस्टेंसी में आ जाती है तो इट्स मीन कि आपकी दाल इस तरह से तैयार हो जाती है। ठीक है जी, ये हमने दाल जो है अच्छी गाढ़ी बेहतरीन ज़बरदस्त सी दाल जो है हमने तैयार कर दी है। ठीक है, ये देखें बिल्कुल मैंने इसको अभी स्लो फ्लेम पे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो ये इस तरह से दाल हमारी तैयार हो चुकी है। ठीक है, मैंने इसमें पानी दोबारा ऐड किया था। ठीक है, और इस तरह से हम इसको पकने के लिए भी स्लो फ्लेम पे मैंने इसको रखा हुआ है। अच्छी तरह से इसको पकाएंगे आप। दाल गोटा लगाना है आपने, दाल गल जाएगी आपकी अच्छी तरह से और रेडी। तो आप सब ने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें फीडबैक ज़रूर देना, और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा, यहाँ पर अब मैं इसको कैप को रिमूव करके, ठीक है, अब इसमें हम ये क्रीम शामिल कर रहे हैं। ठीक है जी, और क्रीम की क्वांटिटी अगेन दाल पर डिपेंड करती है कि आप कितनी बना रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हमने अब क्रीम ऐड करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया। ठीक है जी, ये हो गया डन। परफेक्टली। ठीक है जी, और अब ये दाल का कलर जो है वो चेंज। ठीक है, और इसमें एक कॉलर भी है, उनसे भी बात करते हैं और साथ साथ बटर भी ऐड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अदाब, कौन है हमारे साथ? जवेरिया बात कर। कौन बात कर रहे हैं? जवेरिया बात कर रहे। जवेरिया जी, जवेरिया कैसे हैं आप? एक जवेरिया अभी हमारे साथ थोड़ी देर पहले थी और एक जवेरिया हमारे साथ कॉल पर है। जी जवेरिया, क्या कहेंगी? जी, मेरी एक फरमाइश थी आपसे। फरमाइश की थी आपने? नहीं थी, यानी अभी है। जी जवेरिया, बताएं क्या फरमाइश है आपकी? शवारमा बनाने का तरीका बता दें आप। ठीक है जवेरिया, मैं आपको इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतरीन जो है ना शवरमे की रेसिपी आपको बनाना सिखाएं। ठीक है जी, ठीक है। और कुछ पूछना चाहेंगे आप? चलें, थैंक यू वेरी मच जवेरिया, ख्याल रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पर हमने अब किया क्या कि ऑयल ऐड करने के बाद, ठीक है, 2 से 3 अदद आपने क्लोव ले लिए और गार्लिक क्लोव लेकर, ठीक है, ये आगे इस तरह से, और इसके बाद यहाँ पर आपने इस तरह से इनको गार्लिक को क्रश किया, और क्रश करने के बाद इसको आपने अच्छी तरह से गार्लिक को पील आउट कर दिया। ठीक है, ये पील आउट हो गए लहसुन के जवे। ठीक है, और इनको एक तरफ करते हैं, और उसके बाद हाफ पीस अनियन लेकर, ठीक है, और इस हाफ पीस अनियन को हमने बारीक फाइन चॉप करना है। यहाँ पर आपने इस तरह से अनियन को, अच्छा हमेशा याद रखिएगा जब भी आप कटिंग करते हैं तो नाइफ़ जितनी शार्प होगी उतनी ज़बरदस्त आपकी कटिंग होगी। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने अनियन को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया। ठीक है जी, ये हो गया डन। और वंस ऑयल गरम होता है आपने ये चॉप अनियन
ऑयल में शामिल किया और उसके बाद आपने ये गार्लिक के जो जवे थे, ठीक है, इनको आपने इस तरह से रफली थोड़ा मोटा मोटा चॉप करके ऑयल में शामिल करना है। ठीक है, ये हो गया डन। ठीक है, शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के साथ साथ इसमें हम शामिल कर देंगे यहाँ पे ये दालचीनी, लौंग और ये ज़ीरा। ठीक है जी, इसको अब हमने इस तरह से भूनना है। ठीक है जी, वन जैसे ही अनियन और गार्लिक थोड़ा सा कलर ले लेता है, बिकॉज कि इसके साथ अनियन और गार्लिक कलर लेगा, इसके साथ जो हमने साबुत गरम मसाला इसमें शामिल किया है, उसका अरोमा, उसका फ्लेवर जो इसके साथ इन्फ्यूज़ हो जाएगा। एक कॉलर और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरी बहन कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जलाल भाई फरजाना बात कर रही हूँ लाहौर से। जी फरजाना, कैसी हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? करम मालिक का एहसान। जी फरजाना, क्या कहना चाहेंगी मेरी बहन? जलाल भाई आज क्या बना रहे हैं? हमारी अभी लाइट आई है। अच्छा, हमने ना आज हम दाल बना रहे हैं, मखनी, बड़ी ज़बरदस्त सी दाल है, और साथ में ज़ीरा चावल बना रहे हैं। ठीक है, मैं ज़रूर देखूंगी, दोबारा रिपीट देंगे। और सुनाएं, आप कैसे हैं? ये 2 हफ्ते आप किधर घूमते रहे हैं? फरजाना यार, एक्चुअली वो आपका लाहौर सेगमेंट था, फिर कराची की कुछ रेस्टोरेंट थे, उन सबको हमने कवर किया, फिर इलेक्शन था और वो सारी चीज़ें थी, जिसकी वजह से जो है ना हमने थोड़े रिकॉर्ड्स और ये सारी चीज़ें चला रहे थे। तो बट अब लाइव आ गया हूँ मैं आपके पास, तो डेली मेरी बहन आपसे मुलाकात होती रहेगी। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। कल आपने बिरयानी बनाई, कल वो भी मेरे से मिस हो गई। ओहो भाई, यूट्यूब पे ज़रूर देखना, बिरयानी बहुत ज़बरदस्त बनी थी, पता है? जी मैंने लास्ट में ही देखी, जब लाइट आई है तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर देखूंगी। ज़ाहिर है मैंने तो फरमाइश भी की थी। हाँ बिल्कुल, तो मैंने बताया भी था, और बट आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। अभी दाल की रेसिपी मैं रिपीट करता हूँ तो आप उसको देखें, ठीक है? जी ठीक है, थैंक यू। चलो ओके मेरा बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़ जी। अच्छा, अब हमने राइस के लिए यहाँ पे पानी ऐड करके नमक, चिकन क्यूब और काली मिर्च इसमें शामिल कर दिया विद साबुत गरम मसाला। ठीक है जी, और इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि इसका बेस बन जाए। ठीक है जी, चावल का थोड़ा सा पानी और ऐड करते हैं इसमें। ठीक है, और वंस ये डन होता है, ठीक है, इस तरह से परफेक्ट। अच्छा, अब हम दाल का रिज़ल्ट एक दफ़ा देख लें कि दाल कहाँ पहुँची है। ठीक है, वाह, ठीक है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने इसको पकने के लिए रखा था। ठीक है, और ये देखें तो बटर और क्रीम जो है वो, दाल की कंसिस्टेंसी जो है वो परफेक्टली थिक हो चुकी है। ठीक है, साइडों पे बटर आप देख रहे हैं, वाह। अब इसको हम वापस पकने के लिए रख देते हैं इसी फ्लेम के ऊपर, और यहाँ पर वंस ये बेस रेडी होता है, अब आपने इसमें ये चावल शामिल करने हैं। ठीक है जी, चावल शामिल करने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया, और मिक्स वंस आप इसको करेंगे तो अच्छी तरह से जो बेस बना है आपका ज़ीरा गरम मसाला, ठीक है जी, वो चावल के साथ अच्छी तरह से कोट हो जाएगा। वंस ये कोट हो जाता है, ठीक है, फ्लेवर सारे चावल के साथ लग जाते हैं, तो आपने इसको फैलाकर एक दफ़ा इसको कैप करके आप एक स्टीम दे देंगे। ठीक है, ये हो गया डन। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, बल्कि साइड चेंज करते हैं। ओह माय गॉड, ये इधर ले आते हैं और इसको हम हाई फ्लेम पे कर देते हैं।
ताकि चावल जो है बेस से लगे ना, ठीक है। और जी और दाल को हम हाई फ्लेम पे ले आते हैं, फिर उसके बाद इसका बर्नर हम बंद कर देंगे, ठीक है। ये हो गया डन। अच्छा, इसकी बबल्स बहुत ज़्यादा आएंगे तो मेक श्योर बेस से लगे ना, ठीक है जी, और अपने आप को सेफ रखना, आप जले ना, ठीक है जी। तो अच्छा, हमने दाल बनाने के लिए किया क्या कि हमने प्याज ऑयल ऐड करके पैन के अंदर उसमें हमने प्याज शामिल की, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया, ज़ीरा शामिल किया, टमाटर शामिल किया, उसको पका लिया। वंस वो पक जाता है अच्छी तरह से, फिर उसके अंदर आपने लाल मिर्च का पाउडर ऐड करना है, गरम मसाला ऐड करना है, हल्दी ऐड करना है, काली मिर्च का पाउडर ऐड करना है और नमक ऐड करके शामिल करके उसको अच्छी तरह से पकाना है। वंस जब आप उसको पका लेते हैं, फिर उसके बाद आपने उसके अंदर एक करी बेस बन जाएगी आपकी। फिर उसके बाद आपने उसमें दाल ऐड करनी, दाल ऐड करने के बाद उसको दोबारा पकाना है और पानी शामिल करते जाएंगे। इतना पानी शामिल करते जाना है कि दाल आपकी अच्छी तरह से गल जाए। वंस दाल आपकी गल जाती है, फिर आपने उसको गोटा लगाना है। गोटा लगाने के बाद जब आपकी दाल मैश हो जाती है, फिर आप उसमें पानी की क्वांटिटी दोबारा ऐड करेंगे। नमक का लेवल चेक कर लें, नमक उसके अंदर ऐड कर दें, चिकन पाउडर, चिकन क्यूब, चिकन ब्रॉथ जो ऐड करना चाहते हैं आप वो ऐड करें। वो शामिल करने के बाद दोबारा उसको पका लें। जब वो अच्छी तरह से पक जाए, फिर उसके बाद उसमें आप क्रीम शामिल करेंगे। फ्रेश क्रीम शामिल की, उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फिर पकाएंगे और लास्ट में उसके अंदर बटर शामिल करके उसको दम पे रख देंगे। दम पे रखने के बाद रिजल्ट ये आएगा। चावल बनाने का तरीका मैंने अभी आपको बताया। जीरा राइस अज्जा, सेला चावल आधा किलो, लौंग 4 से 5 अदद, दालचीनी 2 से 3 डंडियां, कड़ी पत्ता 3 अदद, शाह जीरा 1 चाय का चम्मच, चिकन क्यूब 2 अदद, जर्दे का रंग 1 चुटकी, घी 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: सबसे पहले चावलों को साफ करके धो लें, फिर इन्हें 1 से 2 घंटों के लिए भिगो लें। फिर चावलों को छान लें। अब एक पैन में घी को गरम करके लौंग, दालचीनी, कड़ी पत्ता, शाह जीरा कड़कड़ा लें। अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी, चिकन क्यूब और नमक शामिल करके बॉईल कर लें। पानी में उबाल आ जाए तो इसमें चावल शामिल कर लें। चावल पक जाएं तो जर्दे के रंग को पानी में घोलकर चावलों में शामिल करें और मिक्स करके दम पर लगा दें। दम पूरा हो जाए तो चावलों को डिश आउट कर लें। जीरा राइस तैयार हैं। हमने ये ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी जो रेसिपी थी वो आपके सामने बनाई और आई एम श्योर आप लोगों को रेसिपी समझ में भी आई होगी और आप लोग ट्राई भी ज़रूर करेंगे। और जब भी आप हमारी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं तो काइंडली हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़ और वीडियोस जो हैं आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर अच्छा इसके ऊपर अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो आपको ग्रीन चिली बर्न नज़र आ रही है, तो ये जो है ना मैंने किया क्या है कि बेसिकली फ्लेम देकर इसको कुक किया ताकि वो चारकोल वाला फ्लेवर जो है चिलीज़ में आ जाए। और उसके बाद जब आप बाइट लेंगे दाल के साथ तो बड़ा एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर जनरेट करेगा आपको हर बाइट के अंदर चिली और दाल के साथ चिली जो है। तो आप इस तरह से भी इस पर सर्व कर सकते हैं। इवन कि आप इसके ऊपर तड़का लगा सकते हैं अगर आप तड़का लगाना चाहें। वैसे तो हम मक्खन बटर जिस तरह से मैंने ऊपर से ऐड किया हुआ क्यूब्स, अगर आप देखेंगे तो जगह जगह आपको ये यहाँ पे बटर जो है क्यूब्स नज़र आ रहे होंगे जो मेल्टेड हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से आप बटर इस पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इवन आप इसके ऊपर तड़का भी दे सकते हैं जो आप देना चाहें तो। और दूसरी तरफ चावल आपने देखे बड़े खिले हुए और चावल ज़बरदस्त से जो है ना वो तैयार होकर आपके सामने रखें। तो कोई रॉकेट साइंस रेसिपी नहीं थी, बड़ी सिंपल सी थी। आपने ऑयल लेकर उसमें अनियन और गार्लिक को, प्याज और लहसुन को बारीक काट कर शामिल करना और उसको अच्छी तरह से पकाना है। और उसके साथ आपने उसमें गरम साबुत मसाले जैसे आपने इसमें जो मसाले आपके पास है, लाइक लौंग हमने इसमें शामिल किया है और दालचीनी शामिल की। इसके अलावा अगर आप फूल बादियान और बड़ी इलायची भी शामिल करना चाहते हैं तो आप वो भी शामिल करके उसको अच्छी तरह से प्याज और लहसुन के साथ पका लेंगे। वंस आप उसको पकाएंगे फिर उसके बाद उसके अंदर आप ज़ीरा शामिल करें, ज़ीरे को अच्छी तरह से कुक करें और पानी शामिल करके उसको पका लें। फिर उसके बाद उसमें आपने चिकन क्यूब, ब्रॉथ, स्टॉक और पाउडर जो भी आपने शामिल करना है आप वो सारी चीज़ें इसमें शामिल करके आप इसको पकने के लिए रख दें। वंस ये अच्छी तरह से पक जाता है तो फ्लेवर जो है वो इन्फ्यूज़ हो जाते हैं, पानी के साथ मर्ज हो जाते हैं सारे फ्लेवर्स। फिर इसके अंदर आपने चावल शामिल करना है। चावल शामिल करने के बाद आप अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आप उसको कैप करके दम पर रख देंगे। और वंस जब इसको अच्छी तरह से दम आ जाता है और फ्लेवर्स अच्छी तरह से जनरेट हो जाते हैं और वो इन्फ्यूज़ हो जाते हैं चावल के अंदर, तो इट्स मीन कि आपके राइस जो है वो रेडी हैं।
इसी तरह से दाल भी था, और जो हमने दाल की भी रेसिपी आपको बताई थी सेम आपने बनाना है। तो शो का टाइम ख़त्म हो चुका है। मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे चाहेगी इजाज़त। जाते जाते हमेशा की तरह आप सब ने अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का और ख़ास तौर पे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जिस तरह से जवेरिया ने कहा कि जब तक मैं या आप खुद ठीक नहीं रहेंगे तो हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को कैसे ठीक रखेंगे। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।